ज्ञानोदय by Sunil Kumar Pumar। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय, कलम शून्य से शिखर तक। दोस्तों, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल ज्ञानोदय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, हम अपने चैनल में डेली के करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स के साथ साथ पूरे एक महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का भी डिस्कशन करते हैं। यानी कि जब सप्ताह पूरा होता है तो एक सप्ताह के पूरी वीडियो बनाते हैं और जब महीना समाप्त होता है तो महीने की लास्ट तारीख को पूरे एक महीने के क्वेश्चन का एक ही वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, चलिए करते हैं शुरुआत करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन है, अभी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन ए 20वीं वर्षगांठ, ऑप्शन बी 21वीं, ऑप्शन सी 22वीं और ऑप्शन डी 23वीं वर्षगांठ। तो फ्रेंड, 2021 में जो कारगिल विजय दिवस मनाया गया है, इसकी कौन सी एनिवर्सरी थी इस बार की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22वीं एनिवर्सरी थी। 26 जुलाई 1999, 26 जुलाई 1999 को हमारे देश के जवानों ने इस कारगिल युद्ध पर विजय प्राप्त किया है। यानी कि कई महीनों तक दुश्मनों से लोहा लेकर इस दिन यानी 26 जुलाई को ये कारगिल पर विजय प्राप्त किए हैं। इसीलिए पूरे देश में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस युद्ध में न जाने कितने जवानों ने शहीद हो गए हैं। इसीलिए इसको किस लिए मनाया जाता है? इसको कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए जवानों की शहादत और उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए हर वर्ष 26 जुलाई को पूरे देश में अलग अलग जगह पर जहां भी उनके शहीदों के स्मारक बने हैं वहां पर उनकी श्रद्धांजलि देकर याद किया जाता है। इसीलिए हर वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, खुशी की बात तो है ही कि हम अपने जवानों को याद करने के लिए एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना है जो कि हमारे दिल को दहला देती है। आज भारत के अंदर राज्यों में विवाद उत्पन्न हो रहा है, जिससे कि हमारे कई जवान भी शहीद हो गए हैं। जैसे कि अभी असम और मिजोरम के सीमा विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसमें दोनों के बीच झड़प हुई है और दोनों राज्यों के जो जवान है आपस में समझौता भी कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, मिजोरम की तरफ से कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, इसी समझौते के बीच पथराव कर दिया और गोलाबारी भी कर दिए, जिससे कि असम के 6 जवान शहीद हो गए। 6 जवान शहीद हो गए और लगभग 50 से ज़्यादा जवान घायल हो गए हैं। तो ये क्या हो रहा है, अपने देश के अंदर ही ऐसी अगर हिंसा होती रहेगी तो हमारे जवानों के लिए जो एक दिवस मनाया जाता है, क्या मतलब है उसका? और देखिए, दोनों राज्यों के जो सीएम हैं, असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा और मिजोरम के जो है जोराम थंगा, ये दोनों आपस में वर्चुअल मीटिंग किए थे सोशल मीडिया पर इस शांति को स्थापित करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, ये सोशल मीडिया पे बातों में ही आपस में ही झगड़ने लगे। तो इस प्रकार से यह और भी हिंसात्मक रूप ले लिया था। एक तरफ तो हम विजय दिवस मनाते हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमारे जवानों पर ही आपस में ही इस प्रकार का अत्याचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे युवा महिला खिलाड़ी कौन है जो स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन ए है मोमिजी निशिया,
ऑप्शन बी रेसा लील, ऑप्शन सी फुना नाकायामा, ऑप्शन डी है मार्जोरी गेस्टरिंग। तो इन चारों खिलाड़ियों में से कौन सी महिला खिलाड़ी है जो 2021 में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये है मोमिजी निशिया। कौन है? मोमिजी निशिया। ये किस खेल से संबंधित है? ये स्केट बोर्डर हैं, स्केट बोर्डर, स्केट बोर्डर हैं। ये कितने साल की उम्र की हैं? ये हैं 13 साल, 13 साल 330 दिन की, यानी लगभग 14 साल की हैं। ये स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे पहली महिला हैं इस समय, ये टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की ये स्वर्ण पदक जीती हैं। और देखिए रेसा लील, ये कहाँ की हैं? ये ब्राज़ील की हैं, ये ब्राज़ील की हैं। ये कौन सा मेडल जीती हैं? ये स्केट बोर्डिंग में ही ये जीती हैं सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल। और ये फुना नाकायामा, ये भी जापान की हैं, जापान की स्केट बोर्डर हैं, जापान की है। ये ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, ब्रॉन्ज मेडल। ये 16 वर्ष की है, ये है। और देखिए मार्जोरी गेस्टरिंग, ये कहाँ की है? ये अमेरिका की हैं, अमेरिका की गोताखोर हैं, गोताखोर हैं। ये 1936 में बर्लिन ओलंपिक में, कहाँ पर? बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी। ये कितने साल की थी? ये 13 साल 268 दिन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 26 जुलाई 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो दोस्तों इन चारों राज्यों में से किस राज्य के सीएम ने अभी हाल ही में अपने पोस्ट से रिजाइन दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है। देखिए ये जिस दिन है शपथ ग्रहण किए थे अपने सीएम पद के लिए, उसी तारीख को ये रिजाइन भी दिए हैं। ये 26 जुलाई 2019 को शपथ लिए थे अपने सीएम पद के लिए, और 26 जुलाई 2021 को इस्तीफा दिया, यानी कि पूरे 2 साल रहे हैं ये। 26 जुलाई को यहाँ के गवर्नर, यानी कि ये कर्नाटक के जो गवर्नर हैं, यहाँ के गवर्नर थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा पत्र दे दिया, और देखिए कुछ ऑप्शन, उत्तराखंड, यहाँ के सीएम ने भी अभी हाल ही में रिजाइन दिया था। कौन थे? तीरथ सिंह रावत ने रिजाइन दिया था। और इनके दर पे कौन आए थे नए? इनके स्थान पे आए थे पुष्कर सिंह धामी, ये बीजेपी के हैं, पुष्कर सिंह धामी। और देखिए उत्तराखंड के गवर्नर कौन हैं? बेबी रानी मौर्य, ये यहाँ के गवर्नर हैं। और देखिए असम के जो नए सीएम बने हैं वो कौन हैं? असम के नए सीएम थे हिमंत बिस्व
विश्व शर्मा। ये भी अभी नए यहाँ के बने हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी ये हैं। और देखिए उड़ीसा, उड़ीसा के कौन है? उड़ीसा के सीएम हैं इस समय नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है उड़ीसा के? यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल। और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में बिल्किस मलिक का निधन हो गया, वे कौन थी? ऑप्शन ए अभिनेत्री, ऑप्शन बी संगीतकार, ऑप्शन सी राजनीतिक या ऑप्शन डी समाज सेवी। तो वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? वे एक संगीतकार थी। ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है, संगीतकार, यानी वो सिंगर क्षेत्र से संबंधित थी। देखिए बिल्किस मलिक, इनके पति का नाम था सरदार मलिक। ये भी एक फेमस सिंगर थे नहीं, हैं सिंगर हैं। और देखिए अनु मलिक, सिंगर अनु मलिक, अबू मलिक और डब्बू मलिक की माँ हैं। ये किनकी माँ हैं? ये तीनों सिंगर जो अनु मलिक, अबू मलिक और डब्बू मलिक की माँ हैं। और देखिए इनकी बहन भी सिंगर थी, जयपुरी इनकी बहन है। ये भी एक फेमस सिंगर थी, यानी एक संगीतकार परिवार से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में अभिनेत्री जयंती का निधन हो गया, वे किस भाषा में फिल्म बनाती थी? ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी सभी भाषाओं में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी भाषाओं में, कन्नड़, तेलुगु और ये। तो ये देखिए ये सभी कई भाषाओं में फिल्म बनाती थी। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है कमला कुमारी। इनका जन्म कहाँ हुआ है? कर्नाटक में 6 जनवरी 1945 को इनका जन्म हुआ है। और अभी हाल ही में 26 जुलाई 2021 को इनकी डेथ हो गई है। ये कई भाषाओं में फिल्म बनाती थी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी। ये इन सब भाषाओं में फिल्म बनाती थी। और लगभग 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है इन्होंने। 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। और देखिए इन्हें 7 बार, कितनी बार? 7 बार कर्नाटक राज्य फिल्म अवार्ड दिया गया है। फिल्म अवार्ड 7 बार दिया गया है। और 4 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। और 2 बार बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड दिया गया है।
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। देखिए 7 बार कर्नाटक राज्य का फिल्म अवार्ड दिया गया है और 4 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है और लगभग 2 बार इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और देखिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए राष्ट्रपति पदक भी दिया गया है और इन्हें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। तो ये थी कमला कुमारी या जयंतिया। इनको फिल्मों में अधिकतर जयंती के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ की थी? ये कर्नाटक की थी। इनकी मूल ज़्यादातर फिल्में कन्नड़ भाषा में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश की महिला खिलाड़ी अपना खेल समाप्त होने के तुरंत बाद अपने कोच से शादी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी अमेरिका। तो किस देश की महिला प्लेयर्स हैं जो कि अपने खेल समाप्त होने के तुरंत बाद अपने कोच से शादी करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। नाम क्या है उनका? मारिया बेलेन पेरेज। दोस्तों ये हैं अर्जेंटीना की तलवारबाज मारिया बेलेन पेरेज। ये अर्जेंटीना की महिला तलवारबाज हैं। तलवारबाज हैं। देखिए ये 3 बार टोक्यो ओलंपिक में भाग ले चुकी हैं, लेकिन इस बार भी इन्होंने कोई भी पदक नहीं जीता है। देखिए जिस समय इनका पदक नहीं जीती हैं उसी समय इनके कोच और लंबे समय से इनके दोस्त रहे लुकास गुइलेर्मो ने इनके सामने शादी का प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। एक पत्र में इस तरह लिखकर इन्होंने इनको प्रपोज किया शादी के लिए, एक फिल्मी अंदाज में, जैसे क्या तुम मुझसे शादी करोगी, इस प्रकार एक फिल्मी अंदाज में इन्होंने इनको प्रपोज किया है। और इन्होंने भी अपने कोच का इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और बोला यस आई एम एक्सेप्टेड योर प्रपोजल। इस प्रकार ये पूरे टोक्यो में सभी के सामने इन दोनों के शादी का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। तो ये कहाँ की थी? तलवारबाज थी। और 11 साल पहले भी इन्होंने, लुकास गुइलेर्मो ने 11 साल पहले भी इनसे शादी के लिए प्रपोज किए थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन इस बार क्या हुआ? इसमें इनको टोक्यो का पदक तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन उपहार के रूप में इनके एक साथी जरूर मिल गए। और देखिए भारत की तरफ से तलवारबाज कौन थी? इस बार की भवानी देवी थी, जो पहली बार टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं। ये भवानी देवी महिला तलवारबाज थी। दोस्तों इस बार के जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है 26 तारीख तक के, यानी 26 जुलाई तक के भारत के प्रदर्शन बहुत ही खराब रहे हैं। अब तक केवल एक ही मेडल जीत पाए हैं, वो भी किसके द्वारा? मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टर हैं। मीराबाई चानू द्वारा पहला सिल्वर मेडल जीता गया है। देश का जो पहला सिल्वर मेडल है, ये सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया पहला मेडल। और देखिए मीराबाई चानू को, ये मणिपुर की ये प्लेयर्स हैं। यहाँ पर जो इनके मणिपुर के सीएम हैं, यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह इनको जब ये सिल्वर मेडल जीत के वापस आए हैं अपने देश, यानी कि मणिपुर पहुंची हैं, तो उस समय इनको उपहार के रूप में एन बीरेन सिंह, यहाँ के जो सीएम है, इनको
एक पुलिस अधीक्षक के रूप में इनको पोस्ट में तैनात कर दिया। इनको क्या बनाया गया? पुलिस अधीक्षक बनाया गया। पुलिस अधीक्षक बना दिया गया है इनको, ये चार्ज दे दिया गया। और इन्हीं के साथ एक और थी सुशीला देवी, ये भी जूडो से संबंधित है। किससे? ये जूडो खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी हैं। इनको भी ये एक कांस्टेबल है, मणिपुर की कांस्टेबल है। इनको भी एसआई पोस्ट दे दिया गया है, यानी कि इनको भी प्रमोशन कर दिया गया है इन्हीं के द्वारा, एन बीरेन सिंह के द्वारा, ये उपहार के रूप में। और इन दोनों को उपहार के रूप में 25-25 लाख रुपए भी इनके द्वारा दिया जाएगा। तो फ्रेंड, आप देखते हैं टोक्यो ओलंपिक की मेडल टैली 26 जुलाई तक का। देखिए, जापान का गोल्ड मेडल कितना है? 8, सिल्वर मेडल 2 और ब्रॉन्ज मेडल 3 है। इस प्रकार जापान के पास 26 जुलाई तक कितने मेडल हुए? 13 मेडल। और ये इनकी रैंक कितना है? ये फर्स्ट स्थान पर है। और देखिए, अमेरिका ये 7 गोल्ड मेडल जीता है, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, और कुल 14 मेडल जीते हैं। और 14 मेडल के साथ इन्होंने कितने रैंक पर है? सेकेंड रैंक पे। और देखिए, चीन का गोल्ड मेडल 6 है और सिल्वर है 5 और ब्रॉन्ज मेडल है 7। इस प्रकार चीन ने कुल 18 मेडल जीते हैं और थर्ड पोजीशन पे हैं। और देखिए, ROC ये 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और सिल्वर मेडल 5 और ब्रॉन्ज मेडल 3। इस प्रकार ROC ने कुल 12 मेडल जीते हैं और चौथी रैंक है। और भारत की क्या रैंक है? भारत 26 जुलाई तक, यानी 23 जुलाई 26 जुलाई चौथे दिन तक कोई मेडल नहीं जीता है, केवल एक सिल्वर मेडल जीता है। और इनकी रैंक कितना है? 33वीं रैंक है। तो ये था मेडल टैली दोस्तों, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।